एक गांव में एक मारवाड़ी साहूकार था। उसका नाम हीरा था। हीरा का गांव में बहुत ही ज्यादा नाम था। आखिर होता भी क्यों ना, वो गरीब लोगों की सहायता जो करता था। हीरा के गांव में अनेक व्यापार थे, जिनमें से एक अचार की दुकान और एक गरीब लोगों के लिए बनाया हुआ हॉस्पिटल बहुत ज्यादा चलता था। हीरा के हॉस्पिटल के इलाज के रेट बहुत ही कम थे। गांव के सारे लोग उसी हॉस्पिटल में आया करते थे। हीरा सब लोगों को यही दिखाता कि वो सब गांव वासियों की कितनी मदद करता है। हीरा और उसकी बीवी माला अचार की दुकान खुद ही चलाते थे। वो दोनों मिलजुल कर खुद अपनी दुकान का सारा अचार व मुरब्बा अपने हाथों से डालते और सब गांव वासियों को बेचते। हीरा और माला का अचार पूरे गांव में प्रसिद्ध था, बल्कि लोग दूर दूर से उनका अचार लेने भी आते। एक दिन की बात है, हीरा और माला अपनी दुकान में छुपकर अचार डाल रहे थे। अरे माला, इस बार का अचार थोड़ा जबरदस्त बनाना। हमारे हॉस्पिटल में कम मरीज आ रहे हैं। इस बार ऐसा अचार बनाना कि सारे के सारे गांव वासी हमारा अचार लेने दोबारा भी आए और हमारा ही अचार खाकर हॉस्पिटल भी भागे। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। ठीक है जी, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो। माला हीरा के बताए अनुसार अचार बनाते समय जमाल घोटा तो डालती ही है, साथ में अफीम भी डाल देती है, ताकि लोगों को उसका अचार इतना पसंद आए कि वो दोबारा उसकी दुकान पर अचार लेने आए, अचार के दीवाने बनकर। अचार बनने के बाद माला उन्हें अपनी दुकान में बेचने के लिए लगा देती है। अजी, आपका स्पेशल अचार बन गया है इस बार। मैं उसे अब दुकान में रख रही हूँ ग्राहकों को बेचने के लिए। ठीक है माला, इस बार तो बहुत ही पैसे बरसने वाले हैं। तूने अचार जो मेरे हिसाब से बनाया है, लगता है इस बार लक्ष्मी ही लक्ष्मी बरसेगी। खन 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 खना खन। देखते ही देखते माला के जमाल घोटे व अफीम में बनाया हुआ सारा अचार बिक जाता है। अचार को खाकर गांववासी माला की दुकान के बाहर बात करते हुए, अरे भैया, आप अचार इतना बढ़िया बनाते हो कि सब्जी तो खाने का मन ही नहीं करता। मन करता है कि बस अचार रोटी या अचार चावल से ही सारी जिंदगी निकाल दे। जी हाँ, हम बनाते ही आप सबके लिए अचार इतनी साफ सफाई और ईमानदारी से है कि आपका मन क्यों नहीं करेगा खाने का। अजी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप लाला जी। हमने आपके जितना ईमानदार इंसान नहीं देखा। आप सब गांव वासियों की इतनी मदद भी करते हो। गांव में सभी लोग आज आपकी वजह से अच्छा इलाज करवा पा रहे हैं, वो भी सस्ते दामों पर। अरे आप नहीं होते तो ये सब कहाँ संभव हो पाता लाला जी। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो तो गांव वासियों की दिल से मदद करते हो। राम 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 राम। अरे ऐसा मत बोलो भाया, मैं तो कुछ नहीं करता। ये तो सब आप लोगों की वजह से संभव हो पाता है। हीरा एक तरफ लोगों को अफीम और जमाल घोटे से बनाया हुआ अचार खिलाता कि सारे गांववासी बीमार हो जाएं और उसके हॉस्पिटल में जाएं, तो दूसरी तरफ वो एक अच्छे आदमी का झूठा मुखौटा पहनकर गांव वालों के आगे अच्छा बनने की कोशिश करता। बेचारे गांव वाले भी इस बात से अनजान थे कि आखिर ये लाला ऐसा क्या मिलाता है जो लोग इसके अचार को खाने के लिए खींचे चले आते हैं। माला ने इस बार जो अचार बनाया था वो लोग खा रहे थे और बीमार पड़ रहे थे। आखिरकार माला को ज्यादा जमाल घोटा व अफीम मिलाने को कहा भी तो मारवाड़ी लाला ने था। बेचारे गांववासी परेशान होकर लाला के बनाए हुए हॉस्पिटल में जाते और वहां इलाज करवाते। एक दिन शहर से जगिया का बेटा गांव पहुंचा। वो गांव में जाकर देखता है कि सब गांववासियों की आए दिन कुछ न कुछ तबीयत खराब होती रहती है। वो भी ये सब देखकर परेशान हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, हमारे गांव वासी इतना बीमार हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? उन्हें ना तो दवा लग रही है ना कुछ। वो जो खाए उन्हें कुछ हजम ही नहीं हो रहा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। मैं खुद कितनी बार जाकर लाला के हॉस्पिटल से दवाई ले आई, परंतु मुझे कुछ ज्यादा आराम नहीं होता। बस दवाई खाती हूँ तो थोड़ी देर तक ठीक रहती हूँ, फिर दोबारा वही हालत हो जाती है।
सही कहा तुमने, मेरे साथ भी यही हो रहा है। बेटा, अब हमारी जिंदगी तो दवाइयों के भरोसे ही रह गई है। बुढ़ापा भी तो आ गया है हमें। सही कहा जी आपने। मैं खुद आधे दिन अपनी बीमारी से परेशान रहती हूँ। कुछ खाने बनाने का मन नहीं करता। हम तो लाला के बनाए हुए अचार से ही कितने समय से रोटी खा रहे हैं। सब्जी बनाने का तो मन ही कहाँ करता है। तुम ठीक कह रही हो जगिया की माँ। हमारी तो आधी जिंदगी लाला के बनाए हुए अचार से और लाला के हॉस्पिटल से ही चल रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप जग्गिया के पापा। अगर आज लाला जी ना होते तो हम गरीबों का क्या हाल होता। जैसे ही जग्गिया के पिता लाला के बनाए हुए अचार व लाला के हॉस्पिटल की बात करते हैं, तभी उनके समझदार बेटे जग्गिया का दिमाग घूमता है। उसका शक लाला पर ही जाने लग जाता है। ऐसा तो नहीं, ये लाला ही अपने बनाए हुए अचार से सब गांव वासियों के पेट में दर्द कर रहा है ताकि वो उसके हॉस्पिटल में आकर अपना इलाज करवाएं। समस्या तो बड़ी है। मुझे इसका जल्द से जल्द कुछ ना कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। जग्गिया अपने माता पिता से उनकी सारी शरीर की समस्या पूछता है कि उन्हें क्या दिक्कत हो रही है। उसके माता पिता उसे सारी समस्या बता देते हैं। अपने माता पिता से तो उनकी परेशानी पूछ ली, क्यों ना एक बार सारे गांव वासियों की भी परेशानी पूछी जाए। अगर सबकी एक ही समस्या होगी तो ये मामला गंभीर लगता है और किसी के द्वारा बनाई हुई बीमारी है। अगले दिन जग्गिया एक एक करके सारे गाँव वासियों से उनकी बीमारी पूछता है। सारे गाँव वासियों की एक ही परेशानी होती है। भैया, हमारा पेट आए दिन खराब रहता है। हमारा कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। हमें सब्जी खाए तो पता नहीं कितने महीने हो गए। बस मन करता है लाला की दुकान का बना हुआ अचार ही खाते रहे। जग्गिया सब गाँव वासियों की एक ही बीमारी सुन बहुत परेशान हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि गांव में पानी ठीक नहीं आ रहा हो, इस वजह से लोग बीमार हो रहे हो। मैं बेफालतू बेचारे लाला पर शक कर रहा हूँ। वो लोगों का भला कर रहा हो और मैं उसके ऊपर झूठा नाम लगा दूं, तो ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। जग्गिया ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, क्यों ना मैं एक बोतल सैंपल पानी का और एक सैंपल अचार का शहर की लेबोरेटरी में भेज कर देखूं। मुझे ऐसे लाला पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत ना हो। जग्गिया घर आकर अपने माता पिता को सारी बात बताता है। पिताजी, मैं सारे गांव वासियों से खुद जाकर उनकी बीमारी को पूछ कर आया हूँ। सब गांव वासियों की एक ही बीमारी है। सबके पेट में दर्द रहता है और सब पेट भर लाला का बनाया हुआ अचार भी खाते हैं। जग्गिया अपने माता पिता को बताता है कि उसे लाला पर शक है और गांव की टंकी पर भी शक जाता है। कहीं उसका पानी खराब आने के चक्कर में सब बीमार तो नहीं पड़ रहे। पिताजी, मुझे अचार का एक सैंपल चाहिए और अपने घर में पीने वाले पानी का भी। मैं शहर में लेबोरेटरी में जाकर दोनों का टेस्ट करवाऊंगा और इससे पता लग जाएगा कि आखिर दिक्कत कहाँ है, गांव के पानी की टंकी में या लाला के बनाए हुए अचार में। जग्गिया के माता पिता मान जाते हैं और उसे दोनों सैंपल दे देते हैं। माँ, पिताजी, जब तक मैं सैंपल की रिपोर्ट लेकर न आ जाऊं, आप किसी को बताना मत। ठीक है बेटा। जग्गिया चुपचाप बिना किसी गांववासी को कुछ भी बताए दोनों सैंपल शहर की लेबोरेटरी लेकर जाता है और वहां जाकर उनका टेस्ट करवाता है। उसे वहां जाकर पता लगता है कि गांव की टंकी में तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु लाला के बनाए हुए अचार में बहुत बड़ा घोटाला है। उसके अचार में अफीम व जमाल घोटा मिला हुआ है। इसी वजह से सब गांववासी बीमार हो रहे हैं। ओह, जिसका मुझे शक था वही हुआ। अब मैं इस रिपोर्ट के साथ लाला की दुकान पर जाऊंगा और उसका पर्दाफाश करूंगा। जग्गिया सब गांववासियों और पुलिस को लेकर लाला की दुकान पर जाता है और उसे रिपोर्ट दिखाकर अरेस्ट करवा देता है। लाला अपनी गलती मानता है, परंतु ऐसी गलती का एहसास होकर क्या फायदा। जग्गिया लाला और उसकी बीवी को जेल में बंद करवा देता है। लाला और उसकी बीवी माला जेल में चक्की चला रहे होते हैं। लाला को इतना लालच था कि वो दोनों जगह से पैसे कमा रहा था और दुनिया की आंखों में अच्छा बनकर दिखा रहा था।